10x tan 2x इज इक्वल टू 1, ऐसा कुछ दे रखा हमने। तो इसको सोल्व करना है। आप ये मत सोचो इस ये एक्सरसाइज में है क्वेश्चन, आप ये सोचो ये कहीं पेपर में आ गया आपके पास 10x tan 2x, अभी तो जैसे इस एक्सरसाइज क्वेश्चन चल रहा है आपको पता है इस टाइप से होंगे, लेकिन अगर बाहर कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाता है 10x tan 2x और ये कहते सोल्व करो, जैसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करते हैं, लीनियर इक्वेशन सोल्व करते हैं, क्यूबिक को सोल्व करते हैं, अब ऐसी ट्रिग्नोमेट्री अगर इक्वेशन आ जाए तो उस टाइम उसको कैसे सोल्व करेंगे। तो देखना एक बार ये कोई बता सकता है ये कंप्लीट को मैं लिख सकता हूँ tan 3x इज इक्वल टू 1। कोई बताना चाहेगा इसको मैं tan 3x इज इक्वल टू 1 लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता? अनीस बताएगा कुछ या नहीं? इस कंप्लीट को tan 3x लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता? tan x प्लस tan 2x प्लस tan x 2x इज इक्वल टू 1 को tan 3x इज इक्वल टू 1। अनीस है, म्यूट कर रखा होगा शायद। अनीस हाँ है। कर सकते नेटवर्क ठीक है, नहीं आ रही? अच्छा, वो शाम के टाइम थोड़ी नेटवर्क रहती है। हाँ एक मिनट आवाज नहीं भूपेंद्र, आप बताएं आवाज और वीडियो दोनों क्लियर है या नहीं है? ठीक है, तो ये था tan x tan 2x ये वाली, इसको मैं tan 3x इज इक्वल टू 1 लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता, ये देखना है। तो कैसे करें, देखो tan 3x इज इक्वल टू 1 अगर नहीं समझ में आया तो आप देखें दोबारा। तो ये लिख दिया मैंने tan x प्लस tan 2x इज इक्वल टू, मैंने ये था प्लस की टर्म मैंने उस साइड भेज दी, प्लस की टर्म उस साइड जाके -1 माइनस tan x और tan 2x लिख दिया, ये वाला लिख दिया। अब ये टर्म नीचे डिनोमिनेटर में लिया है मैंने, इस टर्म से दोनों साइड डिवाइड कर दी, इस कंप्लीट टर्म से यहाँ भी डिवाइड कर दी, यहाँ भी डिवाइड कर दी, तो ये अपने पास आ गया, यहाँ पे आ गया 1 माइनस tan x और tan 2x, ये आ गया। इस साइड कंप्लीट डिवाइड कर सारा कैंसिल करके मैंने कट गया, सिर्फ 1 1 बच गया, ये वाला। अब यहाँ पे देखिए tan a प्लस tan b, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a और tan b, ये वाला है। तो ये अपने पास फार्मूला होता है टेंजेंट a प्लस b का, x प्लस 2x इक्वल टू 1। टेंजेंट a प्लस टेंजेंट b अपॉन 1 माइनस टेंजेंट a टेंजेंट b होता है tan a प्लस b का फार्मूला। तो ये आ गया अपने पास टेंजेंट 3x इज इक्वल टू 1 का फार्मूला, ये आ गया। अब आगे साइड सोल्व कर सकते हैं tan x बराबर tan y बना के। अब इस 1 को मैं लिख लूंगा, 1 को लिख लिया tan पाई बाय 4, tan पाई बाय 4 की वैल्यू 1 होती है। फार्मूला लग गया tan x बराबर tan y, tan x बराबर tan y अपने पास फार्मूला होता है x इज इक्वल टू x इज इक्वल टू यानी 3x इज इक्वल टू n पाई, ये फार्मूला लिख रहा हूं मैं यहाँ पे। जब tan x इज इक्वल टू tan y था, tan x इज इक्वल टू tan y था, तो x इज इक्वल टू होता है n पाई प्लस y, ये होता है। तो x यानी 3x इज इक्वल टू n पाई प्लस y का मीनिंग आ गया पाई बाई, ये आ गया। और 3 को हम डिवाइड भेज सकते हैं, 3 इस साइड जाकर डिवाइड में, ये आ गया पाई बाई 3 और 4 गुणा में 3 12। अगर इस क्वेश्चन को दोबारा करवाना हो तो बताओ ये आया या नहीं आया, बताए जल्दी से एक बार। ठीक है ठीक है, लवीश दोबारा बताना है। लवीश के एक बार ये है, मैंने ये टर्म उस साइड भेजी, ये टर्म इस साइड भेजी थी, आ गया 1 माइनस tan x और tan 2x, 1 माइनस tan x और tan 2x आ गया। दोनों साइड मैंने 1 माइनस tan x tan 2x से डिवाइड कर दिया, यहाँ भी और यहाँ भी, यहाँ तो कैंसिल हो जाएगा क्योंकि उस साइड जाके क्या बन जाएगा 1 माइनस, ऐसे बन जाएगा, उस साइड जाके 1 माइनस, दोनों साइड इस नंबर से डिवाइड किया, ये तो इस साइड आ गया, इस साइड कैंसिल होकर 1। अब ये फार्मूला होता है टेंजेंट a प्लस टेंजेंट b अपॉन 1 माइनस टेंजेंट a टेंजेंट b टेंजेंट a प्लस b, यानी tan 3x का फार्मूला ये वाला होता है, ये वाला इज इक्वल टू 1 और 1 को लिख लिया tan पाई 4, tan x बराबर tan y का फार्मूला है x इज इक्वल tan पाई प्लस y, y की वैल्यू पाई बाय 4 और x की वैल्यू 3 है, 3 उस साइड भेज दिया। ये था लवीश। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन हमारे पास है बिल्कुल सेम। एक बार ये बताना ये वाला कर लोगे या नहीं कर लोगे। यहाँ पे √3 tan x और
टेंजेंट टू एक्स है, इज इक्वल टू है √3। तो कर लेंगे या नहीं करेंगे बड़ा? √3 10, वही है सेम, बिल्कुल सेम वैसा का वैसा। इस टर्म को हम उस साइड भेज देंगे, उस साइड भेजेंगे तो अपने पास ये आएगा टेंजेंट एक्स प्लस टेंजेंट टू एक्स, और इज इक्वल टू हम भेज देंगे, इज इक्वल टू भेजेंगे √3 माइनस √3 टेंजेंट एक्स और टेंजेंट टू एक्स। √3 ये सारे टर्म उस साइड भेज दिया आ गया। अब इन दोनों में से √3 कॉमन आ रहा है, √3 मैंने कॉमन ले लिया √3, तो ये बच गया 1 माइनस टेंजेंट एक्स और टेंजेंट टू एक्स। अब इस नंबर भेज देता हूँ, इस नंबर को डिवाइड भेजा तो टेंजेंट ए प्लस टेंजेंट बी अपॉन 1 माइनस टेंजेंट ए टेंजेंट बी, यानी टेंजेंट 3x आ जाएगा। टेंजेंट 3x इज इक्वल टू √3। टेंजेंट इसको भी 10 बना लेंगे, 10 60 की फॉर्म होती है, 10x बराबर 10y, शायद कर लेंगे इसको। अच्छा एक मिनट, आप इस टाइम बताएं। अब सही है सभी के पास? ठीक ठीक, अगला चलते हैं। ये दोनों क्वेश्चन सेम थे ऐसे। अब मैं एक नेक्स्ट फार्मूला ट्राई करता हूं, क्या साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर वाई हो, साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर वाई हो, तो उस टाइम क्या कहेंगे? अभी तक तो सिर्फ हम ये कर रहे थे। नेहा 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 बताओ कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ठीक है, मेरे पास कुछ मैसेज आया था। साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर वाई है अपने पास। अब तक जो अभी टोटल 6 फार्मूला ट्राई कर दिए। जो फर्स्ट फार्मूला है वो क्या था? साइन एक्स बराबर 0 था। फर्स्ट जो फार्मूला था, अगर कोई जैसे आपस में कोई दिक्कत करता है तो बता देना मुझे, आपस में ही कोई प्राइवेट मैसेज कर रहा हो तो बताएं। तो पहला जो फार्मूला ड्राइव किया था वो था साइन एक्स इज इक्वल टू 0 का। दूसरा जो मैं अपने पास था कोस एक्स इज इक्वल टू 0 था। तीसरा फार्मूला ड्राइव किया था टेन एक्स इज इक्वल टू 0 का। तीन फार्मूले थे 0 के इक्वल वाले। फार्मूला नंबर 4 था साइन एक्स बराबर साइन वाई। फार्मूला नंबर 5 था कोस एक्स बराबर कोस वाई। और फार्मूला नंबर 6 था टेन एक्स बराबर टेन वाई। साइन एक्स साइन वाई, कोस एक्स कोस वाई, टेन एक्स टेन वाई। अब फार्मूला नंबर 7 आता है, क्या है? साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर वाई हो, तो उसका क्या बनेगा? अब तक बिना स्क्वायर के थे, अब स्क्वायर फॉर्म आ रहा है। तो साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर वाई है। साइन स्क्वायर का फार्मूला शायद ये होता है 1 माइनस कोस 2x बाई 2, अगर आपको ध्यान हो तो। कुछ ये था, मैं बताऊं आपसे, 1 माइनस कोस 2x है, 1 माइनस कोस 2x। 1 माइनस कोस 2x होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स। 1 माइनस कोस 2x का फार्मूला हम लास्ट एक्सरसाइज पढ़ के आए थे, 2 साइन स्क्वायर एक्स होता है। 2 को मैंने इस साइड डिवाइड भेज दिया, यानी साइन स्क्वायर एक्स का फार्मूला है 1 माइनस कोस 2x बाई 2। ऐसे ही सिमिलरली हम साइन स्क्वायर वाई का फार्मूला लिखेंगे। साइन स्क्वायर वाई का लिखेंगे 1 माइनस कोस 2y अपॉन 2। 1 माइनस कोस 2y अपॉन 2, ये लगाए, साइन स्क्वायर एक्स का लगाया, साइन स्क्वायर वाई का लगाया, सेम ऐसे कैसे। 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये बच गया 1 माइनस कोस 2x इज इक्वल टू 1 माइनस कोस 2y। ये वाला 1 से 1 कैंसिल हो गया, 1 से 1 ये वाला, सिर्फ बचा अपने पास माइनस माइनस, तो माइनस से माइनस मैंने दोनों साइड से कैंसिल कर दिया, ये वाला ये आ गया। अब फार्मूला लग गया कोस एक्स इज इक्वल टू कोस वाई बड़ा। तो कोस एक्स इज इक्वल टू कोस वाई का क्या था फार्मूला? कोस एक्स इज इक्वल टू कोस वाई का बताएं एक बार अनीस। कोस एक्स इज इक्वल टू कोस वाई का फार्मूला क्या था? एन पाई था, एन पाई नहीं था शायद, 2 एन पाई था। 2, हाँ 2 एन पाई और प्लस माइनस वाई था। हाँ तो x यानी आपके पास x की वैल्यू है यहाँ पे 2x, 2x इज इक्वल टू
2n पाई प्लस माइनस वाई, वाई की वैल्यू अपने पास है 2y। कोस एक्स बराबर कोस वाई का फार्मूला हमने ड्राइव किया था, x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस वाई, और y के लिए 2x, y है, x के 2x। 2 को मना रहा सभी से, 2 मैंने डिवाइड कर दिया सब में से, तो ये आ गया, ये वाला x इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस वाई। इसका फार्मूला हमने ड्राइव कर दिया, x इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस वाई, ये था। एक बार ये वाला फार्मूला अगर किसी को दोबारा बताना हो तो एक बार अनम्यूट करके बता दे जल्दी से, दोबारा करवाना हो ये वाला फार्मूला ड्राइव। फार्मूला याद रखना है सिर्फ आपने, साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर वाई, यानी स्क्वायर फॉर्म में हो तो ऐसे लिखना है, एक्स इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस वाई। तो बताएं दोबारा करवाना हो, हितेश लवीस दोबारा करवाना हो, हितेश लवीस है या चले गए? करवाना है, दोबारा करवाना है? साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर वाई है। साइन स्क्वायर का फार्मूला ये होता है इतेश, साइन स्क्वायर का फार्मूला 1 माइनस कोस 2x अपॉन 2। अब यहाँ पे साइन स्क्वायर वाई है, ये x था ये y था, बस 1 माइनस कोस 2y अपॉन 2 आ जाएगा सेम। x की जगह y कट, 2 से 2 कट गया, 1 से 1 कट गया, कोस 2x इज इक्वल टू कोस y, और कोस x इज इक्वल टू कोस y का कल पढ़ा था हमने, कोस x इज इक्वल टू कोस y का फार्मूला होता है x इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस वाई। तो x की वैल्यू अपने पास है 2x, n पाई प्लस माइनस वाई, वाई की वैल्यू अपने पास है 2y, 2n पाई होता है 2n पाई प्लस माइनस 2n पाई, x की 2x है, y की 2y है, बस ये कर दिया। और हमने 2 से डिवाइड करते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं अपने पास आंसर। बता हितेश कहाँ नहीं आया? जो क्वेश्चन नहीं आया हो वो वही पूछ लिया कर, कोई फार्मूला नहीं पता हो वहीं पूछ ले साथ साथ, कोई फार्मूला अगर ध्यान नहीं हो, क्या कई बार ऐसा होता है फार्मूला ध्यान नहीं होता किस एक्सरसाइज में था, तो वो बता दें एक बार, बताइए जल्दी सी। ठीक है, साथ साथ ही क्लियर करता रहे, पूरे क्वेश्चन की वेट मत किया अगर पूरा क्वेश्चन होने की। अगला देखते हैं, अभी मिटा दिया, यानी पहला फार्मूला था साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर वाई था, तो x इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस वाई, ये फार्मूला था। दूसरा फार्मूला अपने पास ड्राइव करते हैं, कोस स्क्वायर x इज इक्वल टू कोस स्क्वायर वाई हो तो क्या बनेगा, कोस स्क्वायर और कोस स्क्वायर बराबर हो तो क्या बनेगा वहां से। तो कोस स्क्वायर का फार्मूला मैं बताता हूँ, कोस स्क्वायर का फार्मूला था 1 प्लस कोस 2x अपॉन 2, कोस स्क्वायर का ये बड़ा फार्मूला 9th एक्सरसाइज पढ़ के आए थे, 1 प्लस कोस 2x होता है 2 कोस स्क्वायर x, यानी जहाँ कोस 2x के मैंने 4 फार्मूले लिखे थे आपके पास, कोस 2x के 4 फार्मूले, शायद उसमें फार्मूला नंबर 3rd था ये, कोस 2x का एक लिखा था कोस स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, दूसरा लिखा था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, तीसरा था 2 कोस स्क्वायर x माइनस 1, तो माइनस में यहाँ पे रखते हैं, तो 1 प्लस कोस 2x का ये होता है, तो कोस स्क्वायर x का आगे ये वाला, तो कोस स्क्वायर x का फार्मूला ये लगा है। ऐसे सिमिलर कोस स्क्वायर y का आगे 1 प्लस कोस 2y अपॉन 2। अच्छा अच्छा चलो ठीक है नेहा, अब नेहा नेहा आवाज नहीं आ रही नेहा, एक मिनट चेक कर लेते हैं। नेहा के पास प्रॉब्लम नहीं है। नेहा आप बताएं, अब इस टाइम बताएं नेहा। ठीक है, तो ये है कोस स्क्वायर x का फार्मूला लगाया 1 प्लस कोस 2x, साइन स्क्वायर था पिछले क्वेश्चन में सिर्फ 1 माइनस था, यहाँ पे 1 माइनस, साइन स्क्वायर था तो 1 माइनस, कोस स्क्वायर तो 1 माइनस, ये 1 प्लस, कोस स्क्वायर का लगाया 1 प्लस कोस 2x अपॉन 2, कोस स्क्वायर का 1 प्लस कोस 2y अपॉन 2,
2 से 2 कैंसिल कर दिया दोनों साइड से, ये बड़ा 1 से 1 भी कैंसिल हो गया, 1 से 1, तो cos x इज इक्वल टू cos y, cos x इज इक्वल टू cos y का फार्मूला अभी पढ़ के आए थे लास्ट में, x इज इक्वल टू जो cos x इज इक्वल टू cos y, x इज इक्वल टू यानी 2x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस y, y की वैल्यू अपने पास है 2, जो अभी पीछे वाले क्वेश्चन लगाए थे cos x बराबर cos y, x की वैल्यू यहाँ पे 2x है, 2x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस y, y की वैल्यू 2y, x से डिवाइड कर 2 से डिवाइड कर दो तो x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस y, n पाई प्लस माइनस y, 2 से कैंसिल कर दिया बड़ा। ब्लैक स्क्रीन आ रही है सभी के पास? भूपेंद्र वीडियो आ रही है साहब? भूपेंद्र ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, x इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस y, ये वाला था। नेहा एक बार दोबारा कनेक्ट कर सकते हो नेहा, जब प्रॉब्लम आए तो एक बार रिफ्रेश कर लिया करो या नेट को बंद करके दोबारा ऑन कर लिया करो। ये है सेकंड आ गया पास। फर्स्ट फार्मूला था साइन स्क्वायर एक्स बराबर साइन स्क्वायर वाई था, तो एक्स इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस वाई, ये था। कोस स्क्वायर एक्स इक्वल टू कोस स्क्वायर वाई था, तो आपने ड्राइव कर दिया सेम वही वैसे वैसे फार्मूला लगा के, ये आ गया एक्स इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस, यानी वही फार्मूला रहा सेम। अब तीसरा फार्मूला ड्राइव कर देते हैं। तीसरा क्या आपके पास? तीसरा फार्मूला अगर टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू टेन स्क्वायर वाई है तो क्या करेंगे? टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू टेन स्क्वायर वाई का बता सकता है कैसे प्रूव करेंगे इसको? टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू टेन स्क्वायर वाई है तो कैसे प्रूव करेंगे? कोई बताना चाहेगा इसको कैसे सोल्व करने? बताओ बताओ। साइन बाय कोस से बात नहीं बनेगी, क्योंकि साइन बाय कोस कर लेंगे, साइन बाय कोस करेंगे फिर वाई साइड जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई, कुछ ऐसा सिस्टम लगाना पड़ेगा, तो बात नहीं बनने वाली बात, और कुछ सिस्टम ही लगाना पड़ेगा यहाँ से। तो क्या लगाएं? यहां से मैं लगाता हूं क्या, टेन स्क्वायर को मैं लिख लिया सीकेंड स्क्वायर एक्स माइनस वन, टेन स्क्वायर को लिखा सीकेंड स्क्वायर एक्स माइनस वन, टेन पढ़ के आए थे वाला फॉर्मूला, सीकेंड स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर वन होता है। ऐसे टेन स्क्वायर वाई को मैंने लिखा सीकेंड स्क्वायर वाई माइनस, ये लिख लिया। वन माइनस वन से माइनस वन कैंसिल कर दिया दोनों साइड, ये बड़ा। सीकेंड स्क्वायर को लिखा वन बाई कोस स्क्वायर एक्स, सीकेंड स्क्वायर वाई को लिखा वन बाई कोस स्क्वायर वाई, टेकिंग रेसिप्रोकल, तो टेकिंग रेसिप्रोकल्स का मीनिंग कोस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कोस स्क्वायर वाई आ गया, और कोस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कोस स्क्वायर वाई, यानी सेकंड जो फार्मूला प्रूव किया था वही चीज आ गया अपने पास से, ये वाले। अगर कोस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कोस स्क्वायर वाई है तो हम ये लिखेंगे एक्स इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस वाई। यहां तक अगर कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ, यहां तक अगर किसी को प्रॉब्लम हो या ये वाला तीनों दोबारा करवाने हो तो बताएं एक बार, आया या नहीं आया ये बताएं एक बार। आ गया है ठीक है, अनीस, हितेश, हितेश, लवीश, हितेश, लवीश, योगेश, किसका? हितेश आ गया, ठीक है ठीक है ठीक। टेन स्क्वायर बराबर टेन स्क्वायर था, टेन स्क्वायर का आपने लिखा सीकेंड स्क्वायर एक्स माइनस वन, टेन स्क्वायर को लिखा था सीकेंड स्क्वायर एक्स माइनस वन, टेन स्क्वायर को सीकेंड स्क्वायर माइनस वन, ये माइनस वन से माइनस वन कैंसिल, सीकेंड स्क्वायर आ गया वन बाई कोस स्क्वायर, वन बाई कोस स्क्वायर, ये आ गया पास, यानी कोस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कोस स्क्वायर वाई। हम सेकंड फार्मूला प्रूव करके आए थे ये वाला। अब इन जो तीन फार्मूला अभी जो प्रूव किए हैं उनमें खास बात ये है तीनों का फार्मूला एक ही होता है, यानी साइन स्क्वायर बाई साइन स्क्वायर हो या कोस स्क्वायर बराबर कोस स्क्वायर हो या टेन स्क्वायर बराबर टेन स्क्वायर हो, तो हमेशा एक्स इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस वाई लगाना है तीनों फार्मूला, ये था। तो अब क्वेश्चन कर लेते हैं इस पर जल्दी। हाँ सबका फार्मूला एक ही बढ़ेगा।
ठीक है भूपेंद्र, मैं कोशिश कर रहा हूँ, नेट खत्म हो गया, मैं डलवा देता हूँ आज। देखो क्वेश्चन आ जाता है अपने पास, छोटा सा क्वेश्चन है, 3 tan स्क्वायर इज इक्वल टू 1। 3 tan स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है ये वाला। तो tan स्क्वायर की वैल्यू निकाले आपने 1/3। अब यहाँ से कौन सा फार्मूला लगेगा? देखो इस साइड अगर tan स्क्वायर है, इस साइड अगर tan स्क्वायर है, एक मेथड तो ये आपके पास भाई स्क्वायर का आप इस साइड भेजो, रूट आ गया, रूट का मीनिंग प्लस माइनस, एक बार प्लस का एक बटा रूट,